अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो मेरे भाई। जो अपने बच्चों को आप सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा, वही करेगा मेरे प्यारे साथी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारा नौजवान दुनियादारी में पड़ा हुआ है। नबी ने क्या मिजाज बनाया अपनी बेटी का। हजरत फातिमा अल्लाह के नबी के पास आती है, शादी हो गई है, अपने हाथों से चक्की चला रही है और हाथों पर नील पड़ चुके हैं, निशान पड़ चुके हैं। उसी हाल में आती हैं और पता चलता है मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। तो इस उम्मीद में आती है कोई एक गुलाम मुझे मिल जाए, कोई एक लौंडी मुझे मिल जाए तो मेरे घर के कामों में सपोर्ट कर दे, मुझे कुछ सहारा मिल जाए। हजरत फातिमा आती हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, आपसे मुलाकात नहीं होती। हजरत फातिमा अपनी माँ हजरत आयशा से कहती है कि अम्मा आयशा, जब अल्लाह के नबी आ जाएं, मेरे अब्बा आ जाएं, मेरे बाबा आ जाएं, तो आप मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपकी बेटी आई थी, ये कह करके आई थी कि आपकी बेटी के हाथों पे नील पड़ गए हैं, निशान पड़ गए हैं। आपकी बेटी आपसे गुलाम मांगने आई थी, अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे दीजिएगा। अल्लाह के नबी जब घर में आए, अम्मा आयशा ने फरमाया कि आपकी बेटी फातिमा आई थी और उसने आपसे गुलाम मांगा है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। हजरत अली कहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर लेटे हुए थे, हम दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर सोए हुए थे। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी हमारे बिस्तर पर आए और आपने कहा अली, ऐ फातिमा, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है मैं तुमको कोई गुलाम दे सकूं, मेरे पास तुम्हें गुलाम देने की ताकत नहीं है, तुम्हें लौंडी देने की ताकत नहीं है, लेकिन अली है फातिमा, मैं एक बात तुमको बता देना चाहता हूँ। जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी बेटी को गुलाम नहीं दिया, आपने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई। और हजरत अली कहते जब से नबी ने ये तस्बीह सिखाई, हमारा दोनों मियाँ बीवी का मामूल था, हम रात में सोने जाते थे, जब तक ये तस्बीह पढ़ नहीं लेते थे हम आराम नहीं करते थे। सहाबे किराम हमारी और आपकी तरह सिर्फ तकरीर सुनने के शौकीन नहीं थे, वो सिर्फ यूट्यूब पर बैठ करके उलमा के बयानात नहीं सुनते थे, वो जो सुनते थे उसके ऊपर अमल भी करते थे। हजरत अली कहते हैं सारी जिंदगी जब भी मैं बिस्तर पे सोने जाता था ये तस्बीह में पढ़ के जरूर सोता था, और इसीलिए इस तस्बीह का नाम पड़ गया तस्बीह फातिमा, क्योंकि नबी ने अपनी बेटी फातिमा को यह तस्बीह सिखाई। तो ये मिजाज था मेरे भाइयों। आज हमारा नौजवान दुनिया परस्त बन चुका है और दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में पैवस्त हो चुकी है। और आगे बढ़िए, नौजवानों में एक और मसला हम देख रहे हैं और वो है जिनसी और शहवत की बीमारियां। आज जब एक लड़का और लड़की जब जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो उन दोनों को बहकाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। फेसबुक से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर, कदम कदम पर एक नौजवान लड़के और लड़की को बहकाने के रास्ते पड़े हुए। और ऐसे में अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई। मैं बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये 2023 है, ये कयामत के करीब होने का दौर है, ये फितरों का दौर है। अगर आज के दौर में अपनी बेटियों को गलत काम से बचाना चाहते हो, अपने बेटों को गलत काम से बचाना चाहते हो, मेरी बात नोट कर लो और दिमागों में बिठा लो, अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी, अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी करो और शादी को आसान करो। ये बारात का चक्कर निकाल दो, ये जहेज का चक्कर निकाल दो, ये रस्म रिवाज की जंजीरों को तोड़ दो। आसान तरीके से, सिंपल तरीके से जो नबी ने तरीका बताया है, बस उसमें अगर लड़के के पास ताकत है उसे वलीमा करना है। लड़की के बाप को तो इस्लाम ने कोई बोझ नहीं डाला है। और हमारे यहाँ क्या होता है, अभी मटिया बुर्ज से हमारे एक भाई आए हैं, उसी मटिया बुर्ज के इलाके में शादी हुई, शादी मुसलमान के लड़की की थी और हमें बताया मटिया बुर्ज के भाइयों ने कि मुसलमान लड़की की शादी उस करोड़पति अरबपति बाप ने जब की, इतना जेवर उसको दिया अपनी लड़की को शादी में कि कई किलो सोना उसने अपनी बेटी को शादी में दे दिया। उस सोने, यानी कई किलो सोना जो लाखों का हुआ, उस सोने में न जाने कितने सैकड़ों गरीब बच्चों की शादियां हो सकती थी मेरे भाई। शादी को आसान करो,
शादी के अंदर आज हल्दी की रस्म हो रही है साहब। शादी के पहले हल्दी की रस्म होती है, पूरा एक फंक्शन होता है हल्दी के नाम से, और उसमें साहब सारी लड़कियां हल्दी रंग का कपड़ा पहनती हैं, सारे लड़के हल्दी रंग का कपड़ा पहनते हैं। हराम है ये रस्म, गलत है ये रस्म, नाजायज है ये रस्म, ये इस्लाम की रस्म नहीं है, ये गैरों की रस्म है। और मेरे नबी का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से। एक एक नकल चली आ रही है। शादी के पहले एंगेजमेंट की अलग फंक्शन हो रही है, फिर शादी के बाद कई एक फंक्शन हो रहे हैं, और इसमें लाखों करोड़ों रुपए उम्मत के बर्बाद हो रहे हैं। अपने बच्चों की निकाह, अपने बच्चों का निकाह और उनकी शादी को आसान करो मेरे भाई। जब तक आप निकाह को आसान नहीं करेंगे, ज़िनाकारी और बदकारी को आप नहीं रोक सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू, जब तुम्हारी बेटी के लिए कोई ऐसे मर्द का रिश्ता आए, कोई ऐसे लड़के का रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फज़व्विजू हो, तो तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा, जमीन के अंदर बदकारी फैल जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि बदकारी फैली। और लड़के वालों से भी कहता हूं, जब आप लड़की देखने जाएं तो खूबसूरती बाद में देख लेना, लड़की का घर मकान बाद में देख लेना, लड़की का स्टेटस बाद में देख लेना, पहले ये देख लो लड़की दीनदार है कि नहीं। आपने सब देख लिया और लड़की की दीनदारी नहीं देखी तो पछताना पड़ेगा, और कुछ नहीं देखा और दीनदारी देख ली तो इंशाअल्लाह पछताना नहीं पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब किसी लड़की का किसी औरत का निकाह होता है तो चार चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा, माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और उसका खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की को अपने निकाह में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार लड़की को अपने घर में लेके आओ, सास बहू का मसला नहीं होगा, देवरानी जेठानी का मसला नहीं होगा, ननद और भाभी का मसला नहीं होगा। ये घरों में जो झगड़े हो रहे हैं और जो बरकत खत्म हो रही है, वजह यही है, हम शादी ब्याह में सब देखते हैं, दीनदारी नहीं देखते हैं। मेरे भाइयों, दीनदारी की बुनियाद पर आप रिश्ते करने शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए घर में बरकत होती है। तो नौजवानों को अगर गुनाह से बचाना है, हमें जिना को अगर रोकना है, और मैं दो चीजों की गारंटी अगर नौजवान दे दे, मैं नबी के अल्फाज पेश कर रहा हूं, मेरे अल्फाज नहीं है, नबी के अल्फाज हैं, नबी के शब्द हैं, नबी की हदीस है। आपने फरमाया, मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। एक जबान की गारंटी दे दो और एक शर्मगाह की गारंटी। जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, बदकारी नहीं करोगे, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दूं।